परसेंटेज का टाइप देख रहे थे, एग्जाम टाइप का सवाल, और यह आज का केस 2 है। ठीक, टाइप बाय टाइप आपको वीडियो दे रहे हैं हम। प्रैक्टिस कीजिए हर टाइप का एक सवाल, तो हम विश्वास दिलाते हैं आप कुछ समय बाद बिना पेन का क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन 4-5 बार सेम प्रैक्टिस कीजिए, कोई ट्रिक नहीं है। सब कॉन्सेप्ट को जो बाय प्रोसेस है ना, उसी को शॉर्ट करके बोला गया है यहाँ पे। ठीक, जब 4-5 बार बन जाएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं आपसे बिना कलम का बनेगा। स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। समझिए, और एक डायग्राम ले लीजिए, मान लीजिए पास का डायग्राम है। अगर पास होना है तो इतना पढ़ाना जरूरी है। इससे इधर लटका तो बउआ फेल हुआ, इससे इधर बढ़ा तो पास है आप। ठीक, नेट इतने ही लाके पास हो जाइए, सीधा डनेर पर खड़ा रहिए। क्वेश्चन पढ़ा, 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और 30 नंबर से फेल। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% प्राप्त होते हैं उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक लाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सोचिए, एक लड़का इधर है, दूसरा लड़का इधर है, दोनों के बीच में अंक का कितना अंतर है? 30 दूर है, 42 दूर है, तो 72 का अंक है। अब परसेंटेज में अंतर है 12% का। जब हमारे सर बचपन में पढ़ाए थे तो हम सोचे थे क्या, यहाँ अंतर को जोड़ दिए है, यहाँ पर घटा दी है, इसका मतलब सर जी जरूर आंसर मिलाने के लिए इसे काम किए हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद सर बोले थे प्रैक्टिस कीजिए समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए तब समझ में आया, ओ ये पास से 30 अंक दूर है, ये पास होके 42 अंक ज़्यादा लाया है, और इसके बीच में गैप का तो 72 का। सोचो, एक आदमी 20% लाया है, दूसरा आदमी 32% लाया है, तो दोनों का कितना का अंतर रहेगा? 12 का अंतर रहेगा, एक दूसरे से 12 नंबर ज़्यादा है। परसेंटेज में 12 का अंतर है, परसेंटेज में कितना और अंक में 72, तो 12% ही 72 है, 12% बराबर 72। जो दिया है उसको बराबर में लिखिए, जो दिया है उसको बराबर में लिखिए। क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक, कोई भी एग्जाम में अधिकतम अंक, उसको हम कल समझाए थे 100% मानते हैं, चाहे पूर्णांक 100% का होता है, इसलिए 100 से गुना, 100% से गुना, परसेंट से परसेंट काटिए, 12 छक 72। अधिकतम अंक 600 नंबर का रहा, क्वेश्चन बन गया। अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर लिए डायग्राम लिखकर, तो मैंने सोचिए ओ 20%, 32 घटा के कितना, 12, 30, 42 जोड़ला पर कितना, 72, तो 12% बराबर 72, मन में बोलिएगा, तो 12 छक 72, 14 600। ऐसे बनाइएगा मुजबानी जब प्रैक्टिस रहा तब। ठीक, अब सोचिए इसी क्वेश्चन में क्या क्या और पूछ सकता है। तो नंबर 1 नोट, तो ध्यान दे, और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा ना, तो पूछ सकता है पहले विद्यार्थी को कितना नंबर आया। क्या पूछ सकता है? पहले विद्यार्थी को कितना अंक आया। सोचिए, पहला को कितना परसेंट आया? 20% ना, 600 का 20% उसको आया, 600 का 20% निकाल लीजिएगा। 20 25 100, 5 से 120 आएगा। सॉल्व करना अभी भी नहीं आया क्या? 20 25 100, 5 से 12 25 60, 120 नंबर आया। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, डायरेक्ट वाली बात है। आप इसको एक और तरह से सोच सकते हैं, जैसे देखिए 12% बराबर 72 दिया हुआ है, 12% बराबर 72। ठीक है, क्या निकालना है? पहले विद्यार्थी को कितना अंक आया, तो 20% आया ना, डायरेक्ट आप 20% से गुना कर लीजिए, तो 12 छक 72, 20 छक 120 अंक आया।
डायरेक्ट सोच सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक आया, दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक आया। ठीक, मतलब बोल सकते हैं 600 का कितना परसेंट लाया वो, 32%। सॉल्व कर लें, 600 32/100, 4 से 25, 0 से 0 काट दीजिए सीधा, 6 दूना 12, 6 18 19, 192 नंबर लाया। ठीक है, इसी को आप एक तरह से और सोच सकते हैं, जैसे दिया हुआ है 12% बराबर 72, तो 12% बराबर 72 किसको, 32% वाले को डायरेक्ट 32 से गुना कर दीजिए। 32% से 12 छक 72, 6 दूना 12, 6 18 19, 192 नंबर। इसको आप एक और तरह से सोच सकते हैं, इसको आप एक और तरह से सोच सकते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब पूछ सकता है 3 नंबर, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। क्या पूछ सकता है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, मतलब ये पूछ रहा है कितना नंबर लाएगा तब पास होगा। तो सोचा ये लाया 120, हाँ कि ना, 120 आया ना, तो हम लिख दे 120 क्या, 30 नंबर से चूक गया, 30 नंबर आता तो बउआ पास होता ना। 120 में अगर 30 जोड़ दिया जाए तो पास नहीं हो जाएगा लड़का वो, जी सर। तो 120 में आप 30 जोड़ दीजिए, लड़का पास कितना नंबर से, पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए 150। नहीं तो बोलिए क्या, नहीं तो सोचो ओ पास होने के लिए 42 अंक अधिक लाया है, मतलब 192 में से अगर 42 घटा लिया जाए फिर भी तो पास हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। पास होने न्यूनतम अंक कितना, इतना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लैंग्वेज में लिखिए, और ये भी सोचा जा सकता है जो आएगा, मान लीजिए 600 का 20% अब प्लस 30, नहीं, पास होने के लिए कितना चाहिए, 20% अब प्लस 30 चाहिए, तो 600 का 20% प्लस 30। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे पूछ सकता है 4 नंबर, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बताइए, VVI है, ये पूछता है ज़्यादा एग्जाम में। तो देखो कितना नंबर पे पास होना है, 150 में कितना में से, तो 600 में से, तो गुने 100% कितना, 0 से 0 गया, 6 दूना 12, 6 5 30, मतलब 25% पे पास होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह आपको प्रैक्टिस कीजिए, जिसका भी परसेंटेज, जैसे आपको मान लीजिए सोचिए आपको 300 नंबर आया, कितना में से, तो बोलिएगा मैट्रिक एग्जाम में 500 में से 300 वाला निकालना परसेंटेज, 0 से 0 गया, 5 से 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 20 से मात्र आपको 60% आया, नहीं कितना परसेंट आया, 60%। क्लियर, इतना तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रैक्टिस इसी को खूब कीजिए, खूब प्रैक्टिस। इन्हें सोचिए सर नहीं समझ में आया, आप बोल कर बनाइए, समझ में आ गया। एक बार समझ में आ गया ना, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछेगा आप एक लाइन में बनाएंगे बिना कॉपी कलम के। प्रैक्टिस जरूरी है। परसेंटेज निकालने का एक और तरीका है, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, उसके लिए हम चर्चा बाद में करेंगे शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, आप ऐसे ही पहले बाई प्रोसेस बनाइए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, लेकिन इतना में से ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिनिश। अगर ये बात समझ में आ गया तो आप बुक से खोजिए, क्वेश्चन बनाइए। ऐसे हम समझाने के लिए 2 क्वेश्चन और चर्चा करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। डायग्राम बनाते हैं। पास के लिए डनेर पर आना जरूरी है। 30% लायो, 25 अंक से लटक गया,
25 अंक से लटक गया। उसी परीक्षा में अन्य छात्र ने 40% अंक लाया। कितना परसेंट? 40%। और पास होने के लिए अंकों से 25 अंक ज़्यादा लाया। देखिए, कोई 25 अंक ला के फेल हो गया, 25 अंक कम ला के फेल हो गया, कोई 25 अंक ज़्यादा ला के पास हो गया। लेकिन ना, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या मतलब इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कितना अंक चाहिए। तो यहाँ कितना का अंतर है इसके बीच में, देख लीजिए 50 का, और इसके बीच में कितना का अंतर, 10 का। तो बोल सकते हैं 10% बराबर 50। तो 100% निकाल लीजिए पहले फुल मार्क्स। क्या निकालिए पहले? फुल मार्क्स। 10 पचे 50, मतलब एग्ज़ाम था 500 नंबर का। तो पास होने के लिए अंक, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? 500 का 30%, 500 का 30%, 500 का 30% प्लस 25, 5 3 15 150 प्लस 25, मतलब 175 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, इसी का परसेंटेज, इसी का परसेंटेज निकाल ले, इसी का परसेंटेज। तो देखा, तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज 175 नंबर चाहिए। 500 में से परसेंटेज निकाल लीजिए। 0 से 0 गया, 5 तिहाई 15, 2 25, 50 25, मतलब 35% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। आप तो मुजमानी 150 निकाल लीजिए, 500 का 30% में 25 जोड़ दीजिए, यहाँ पहुँच जाइए। एक और ट्रिक है, ट्रिक तो बहुत ज़्यादा, इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं। देखा, 25 अंक का अंतर है इसके बीच में। अगर हम पता कर ले कि परसेंटेज में कितना का अंतर है तो नहीं बन जाएगा। जैसे देखिए बतलाते हैं, देखा होगा, रिलेशन खोजना है। रिलेशन का दिया हुआ है 10% बराबर 50। अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो प्रतिशत को इस साइड लिखेंगे, 10% को इस साइड और 50 को इस साइड, मतलब 50 बराबर 10%। इसका निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज को इस साइड रखे हैं। ये तो मालूम करेंगे सर, आप लिखते हैं 10% बराबर 50, कभी 50 बराबर 10% समझ में नहीं आता है। यही समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिशत निकालना है, इसलिए प्रतिशत को इस साइड रखें। देखो तो यहाँ से यहाँ कितना, तो 25, तो 25 से गुना। ठीक है, 25 दूना 50 और 2 से 5 मरतबा है, मतलब 5% का अंतर है। ये हुआ कितना परसेंट का? 5% का। तो 30 यहाँ 5, मतलब पास होने के लिए 35% चाहिए कि नहीं चाहिए? चमको। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब काम देगा जब आप ऐसे बनाइए। ये उसके लिए मेथड है जो मतलब 4-5 महीना कंपटीशन लाइन को गुजार चुका है। मैथ में 4-5 बार फिनिश कर चुका है। ठीक है, ट्रिक नहीं है वो, हम इसी को मन में समझ के बना लेती है। चाहे एक और तरीका सोचा, एक और तरीका बतलाए, खुद से हो जाएगा, बतलाएंगे तो आपको। ला, इसको बोलते हैं लालच। देखा बुआ, अगर इधर से इधर दूरी बराबर हो, ट्रिक नंबर 2, इधर से इधर दूरी बराबर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 30% प्लस 40% बाई 2। कैसा रहा मजाक? अच्छा लगा? तो पहले आप ऐसे ही बनाइएगा, इस चुटपुटिया सवाल है आप मुंह पर बनाइएगा बाद में। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व कीजिए। चाहिए इसको बाद में, एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में देंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर, जो आप पहले क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्या उसका हम बना सकते हैं ऐसे? जी बउआ, बना सकते हैं। देखा कब? पहले तो दूरी बराबर नहीं है, इधर 30 है इधर 42 है, बराबर नहीं है, तो जोड़ के 2 से भाग नहीं देना है। सोचो 72 बराबर 12%,
72 बराबर 12%। गुने कितना 30 के बीच का अंतर 30 है, 30 का परसेंटेज निकालना है। 12 छक 72, 6 मरते में 6 5 30 5। मतलब 5% है ये अंतर। कितना परसेंट है 5%। तो 20 ही या 5 ही तो कितना हो गई 25 ना हो गई। तो बोल सकते हैं 20 + 5% 25%। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने 30 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 30% लाई, 50 अंक से फेल। जबकि 45 अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा लाए। आप मुजवानी भी बना सकते हैं। तो 64% अंक प्राप्त करने के लिए विमल को कितना अंक चाहिए? अंक चाहिए। तो चलिए, ये 30% हो, ये 45% हो, अंतर कितना के 15% का अंतर है। अंक में कितना का अंतर 50 और 25 75 के अंतर है। क्या पूछ रहा है 64% अंक को 64 से गुना कर दीजिए। 15 × 5 = 75, 320 नंबर। अगर प्रैक्टिस रहा तो आप ऐसे ही बनाइएगा CHSL 2022, लेकिन बाई प्रोसेस बनाते हैं इसको हम। जो हम समझा दिए हैं उस मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। ये ट्रिक उसके लिए है जो मैथ 3-4 बार बाई प्रोसेस समाप्त कर चुका है। ठीक, तो भूल जाइएगा, कोई से निकाल दे लेकिन सर जी। चलिए, पास होने के लिए इतना चाहिए। एक को मिला 30%, 50 अंक से लटका। दूसरा को मिला 45%, पास से 25 अंक ज़्यादा लाया। दोनों के बीच में अंतर कितना 75 का। इसके बीच में अंतर कितना 15 का। तो 15% बराबर 75। 15% बराबर 75। फुल मार्क्स निकाल लीजिए पहले। 15 × 5 = 75, फुल मार्क्स हो गया 500। 500 का नंबर था, एग्जाम था। 64 अंक प्राप्त करने के लिए माँ 64% अंक लाना है। और पापा बोले होते बुआ 64% लाई है। हाँ पापा 64% आते हैं, आराम से निकाल लीजिए। 5 × 20, 6 × 5 = 30, 2 × 32, 320 नंबर लाइए। यही तो होता है। कोई 60% लाता है तो पापा उसको बोलेंगे ना 60% लाने के लिए कितना अंक लाना होगा। वो मजाक कहते हैं आपसे। मान लीजिए आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 500 नंबर का एग्जाम है। पापा बोले बउआ 60% लाई है। तो लड़का घरे आएगा, घर से पहले ट्यूशन में आएगा। सर पापा हमको बोले 60% लाने के लिए, बोलिए कितना नंबर लाना होगा। तो समझिए उसको कभी भी 60% नहीं आएगा। जिसको ये नहीं मालूम है फिर 500 का 60% फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। 300 नंबर को 500 का 60% कितना, मतलब वो पापा उसके पापा बोले थे बुआ तुम फर्स्ट करो, लेकिन उसको बोल दी क्या परसेंट 60%। तो कितना अंक लाना होगा बोले, मास्टर से पूछे गए। तो मास्टर बोले बुआ 300 नंबर तो लाए तब फर्स्ट आएगा, मतलब 60% आएगा। कैसा रहा सवाल? बनाने का तरीका देख लीजिए। सब मुंह पर बनाइएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और शॉर्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको एकदम शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे सॉल्व करने का, बिना कॉपी कलम का। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, आप बनाइए। चलिए, क्वेश्चन शायद पेज नहीं मिल रहा है आपको, हम बाद में देते हैं। शॉर्ट वीडियो में देखते रहिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, इसी प्रोसेस से बनाइए। बाद में अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। आप पहले से जानते हैं, मान लीजिए कहीं पढ़ चुके हैं, तो उसी मेथड को कायम रखिए, बहुत बार बनाइए। सब का बनाने का तरीका सेम है, बशर्ते सब दिखाता अलग अलग है ना। चलिए, तब तक के लिए अलविदा।